सुप्रभात बच्चों। हमने ये दो बैलों की कथा जो पढ़ी थी उसके आगे से हम अध्ययन करते हैं। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, उनको मोटी रस्सी से बांध दिया गया था। आगे है कि एक सप्ताह बाद दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। एक सप्ताह तक किसी ने चारे का एक तरण भी न डाला। तो देखो, एक सप्ताह तक बिना खाए पिलाए उनको बांधे रखा। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता। टटरियां निकल आई थी, हड्डियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वह 50-60 आदमी जमा हो गए। तो दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फिका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है? यानी कोई बैलों को खरीदने वाले आए तो बोले इनको कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी जिनकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्लों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्जान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से यानी डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर के नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती है। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छाई कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल। कोई उछलता, कोई आनंद से बैठा पागुर जुगाली करता था। कितना दुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधे के हाथ पड़े हैं, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर्व चलाने आया करते थे, यही कुआं है। तो इस प्रकार देखिए इस चीज को पहचानने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है, ये नजदीक पास में आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, थोड़ा दौड़कर थान पर चलो। ये दौड़कर जहाँ बांधा जाता है उस स्थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। जोरी द्वार बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखकर ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा।
मित्रों की आंखों के आनंद के आंसू बहने लगे। एक झोरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झोरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे हैं? मैं मवेशी खाने के से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? अख्तियार अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जलाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर वह दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, यानी उड़ा रहा था, गालें निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, पर मोती विजय सुर की भांति उनका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। जोरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशे देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार ये दो बैलों की कथा समाप्त हुई। कल हम इनके प्रश्न उत्तर देखेंगे। आप इस पाठ को पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। थैंक यू।